कक्षा 7 अध्याय 1 पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न की आज चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये जो संख्या रेखा है इसमें तापमानों को दर्शाया गया विभिन्न स्थानों के, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर। तो इन स्थानों के तापमानों को दर्शाया गया है। हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है, इस संख्या रेखा को देखिए। आप इस संख्या रेखा को गौर से देखिए। यहाँ पर 0 है, ये 5 है, तो बाईं तरफ ऋण 5 है, 10 है, ऋण 10 है, और बीच में आपको डॉट दिए हैं जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से आपने बाकी बीच के स्थानों को भी 1 2 करके दिमाग में रखना है। अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। जो भी इसमें अंकित स्थान हैं इस संख्या रेखा पर उनके तापमान लिखने हैं। तो बाईं तरफ से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, संख्या रेखा को देख के हमें बताना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान है 0 है। 0 से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 बाईं तरफ, तो ये हो गया ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार श्रीनगर, श्रीनगर है ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। शिमला, शिमला का है ठीक 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, ऊटी का है 10, यह है 11 12 13 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलोर, बीस के बाद 21 22, तो बेंगलोर का है 22 डिग्री सेल्सियस। तो संख्या रेखा को देखने के बाद इस प्रकार से आप विभिन्न स्थानों के तापमान नोट कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। सबसे गर्म स्थान वो होता है जहाँ का तापमान अधिक होता है, और सबसे ठंडा स्थान वह होता है जहाँ का तापमान सबसे कम होता है। अब चूंकि इस संख्या रेखा की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक तापमान किस स्थान का है, सबसे कम तापमान किस स्थान का है, ये हमें देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात संख्या रेखा की करें, आप कक्षा 6 में भी पढ़ चुके हैं और आपको ध्यान होगा कि संख्या रेखा में हम अगर बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता है, और अगर दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर आते हैं तो संख्याओं का मान घटता है। तो अगर आप 0 देख रहे हैं, 0 के दाईं तरफ देखिए, इधर हम जा रहे हैं, तो यहाँ की ओर पीछे की ओर मान घटेंगे। तो ऋण 5 0 से भी छोटा है, ऋण 10 ऋण 5 से भी छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन है, बेंगलोर सबसे आगे दिखाया गया है। तो बेंगलोर का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यह सबसे गर्म स्थान है। तो सबसे गर्म एवं सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर हमने बताना है। तो बेंगलोर सबसे गर्म है, बेंगलोर का तापमान कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, और सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। अंतर का मतलब होता है कि आपने बड़े में से छोटे को घटाना है, और संख्या रेखा से भी आप अंतर कर सकते हैं। संख्या रेखा से अंतर करना भी इसके बाद अगले वाले प्रश्न में बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। तो आप अंतर जब हमें तापमानों का निकालना है, तो अंतर कितना हुआ, इसमें बड़ा कौन है 22 डिग्री सेल्सियस है, तो 22 में से हम घटाएंगे किसको, ऋण 8 को। तो ऋण 8 को हम ऐसे लिखेंगे कोष्टक में। अब अगर हम 22 में से ऋण 8 को घटाएंगे, तो कल ही हमने पढ़ा है संख्या रेखाओं में अगर हमने ऋणात्मक पूर्णांकों को घटाना है तो दाईं तरफ मूवमेंट होता है। तो 22 में से घटाना है तो 22 पर हम हैं, 22 से दाईं तरफ हम जाएंगे क्योंकि हमने ऋण 8 को घटाना है। तो दाईं तरफ हम 8 स्थान जाएंगे, तो 22 के बाद 23 24 25, ऐसे ही आप 8 स्थान खिसकेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाए। 22 में से ऋण 8 को घटाने के बाद आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 22 के बाद आपने दाईं ओर 8 स्थान जाना है। अगला है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। इसको हम संख्या रेखा पर अगर देखें, लाहौल स्पीति और श्रीनगर की स्थिति क्या है। देखिए, लाहौल स्पीति है यहाँ पर और श्रीनगर है यहाँ पर।
अगर हम श्रीनगर से लाहौल स्पीति की तरफ चलें, एक देखो यहाँ पर श्रीनगर है, तो अब अंतर पता करना हमने, 1 2 3 4 5 6। संख्या रेखा में हम कैसे भी अंतर पता कर लेंगे। अगर हम लाहौल स्पीति से जाएं, इधर से यहाँ भी आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। क्योंकि अंतर कभी भी आपने बड़े में से छोटे को घटाना है, तो अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। अंतर का मतलब हुआ कि बड़े में से छोटे को घटाकर क्या आ रहा है, तो अंतर हमेशा धनात्मक होगा। तो तापमानों में अंतर कितना आया, 6 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर बताइए, तो फिर आपने ये समझना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़े में से छोटे को ही आप घटाएंगे जब भी आप अंतर को निकालेंगे। अगला सवाल है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग का मतलब जोड़ना, शिमला के तापमान से कम है। पहले हम शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग करेंगे। तो हम नोट करेंगे अपने शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। संख्या रेखा पर शिमला का तापमान क्या है, श्रीनगर का क्या है, वो नोट करते हैं। संख्या रेखा आपकी है ये, श्रीनगर का तापमान है ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला का है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने ऋण 2 में जोड़ना है 5, तो बराबर। अब देखो ऋण 2 में जोड़ना है, ऋण 2 में आपने जोड़ना है धन संख्या को जोड़ना है, तो दाईं तरफ जाएंगे, क्योंकि जब धन आप जोड़ते हैं, धन पूर्णांक को जोड़ने में दाईं तरफ मूवमेंट होता है। तो ऋण 2 से अगर आप दाईं तरफ मूवमेंट करेंगे तो ऋण 2 आपका यहाँ पर है, तो कितना, 5 आपने दाईं तरफ जाना है, 1 2 3 4 5। तो आप कहाँ पर पहुँच गए। अब इसको देखेंगे क्या है, 1 2 3। तो आपने ऋण 2 से अगर आप 5 की तरफ जाएंगे, ऋण 2 से आप 5 दाईं तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा 3, तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछा है कि क्या यह योग शिमला के तापमान से कम है। बिल्कुल हाँ, यह शिमला के तापमान से कम है। क्यों है, क्योंकि ये बाईं तरफ है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड बाईं तरफ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड दाईं तरफ है, तो कौन कम होगा, बाईं तरफ की संख्या रेखा पर छोटी होगी। अब क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर से भी कम है। अब श्रीनगर का तापमान कितना है, श्रीनगर का तापमान कितना है, ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा योग कितना आया है, 3। हमारा योग कितना आया है, 3 डिग्री। तो ऋण 2 इधर है, 3 इधर है, तो जो ये योग 3 आया है, ये श्रीनगर के तापमान से तो ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे, क्या से भी कम है पूछ रहा है, तो हम पूछेंगे नहीं योग श्रीनगर के तापमान से अधिक है। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। दाईं तरफ की संख्या बड़ी होगी, बाईं तरफ की संख्या छोटी होगी। धन को जोड़ना है तो दाईं तरफ जाएंगे, ऋण को जोड़ना है तो बाईं तरफ जाएंगे। धन को घटाना है तो बाईं तरफ जाएंगे, ऋण पूर्णांक को घटाना है तो दाईं तरफ जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इस प्रश्नावली के सवालों को करने में आपको काफ़ी आसानी होगी।